जोहार दोस्तों, आज हमारे पास एक शख्स हैं, जो किसी परिचय का मुहताज नहीं है, नाम है मोतीलाल महतो। इन्हीं की जुबानें सुनते हैं कि आज देख रहे हैं जिस तरह से तबाड़-तोड़ जो है जेबी केसेस का हर कार्यक्रम को करते चले जा रहे हैं, हर जगह कमेटी विस्तार हो रहा है। क्या कुछ मंशा है लोकसभा में चुनाव लड़ने का है, क्या है? इन सारे तमाम बातों को जानने के लिए इनके पास आए हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको जोहार दादा। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार। अभी जिस तरह से जेबी केसेस का जो माहौल है, पूरा गर्म है ना? और अभी जो चुनाव सभा का लोकसभा का आने वाला चुनाव जिसमें जिसको देख कर के आप जो है इस तरह का सारे जगह कमेटी विस्तार कर रहे हैं या किस तरह का मंशा है, क्या है? माने कुछ खास बताइए ना दर्शकों को। देखिए, आज हम लोग 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन किस लिए कर रहे हैं कि अपने जो झारखंडी का जो हक अधिकार है आज 23 सालों के झारखंड में नहीं मिल पाया है। तो उसे हक अधिकार को लेकर हम लोग आंदोलन किए 2 साल। लेकिन देखें कि 2 साल के आंदोलन के दरमियान में हमारे सड़कों पर लाखों-लाखों हमारे लोग उतर गए, सरकार को मनाने के लिए कि आप इस चीज़ को लागू कीजिए, जो हमारी माँगें हैं उसको पूरा कीजिए। लेकिन सरकार आज तक पूरा नहीं कर पाए। तो मजबूरन हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, जहाँ से नियम बनता है, जहाँ से कानून बनता है, जहाँ से हमारा हक अधिकार सुरक्षित होगा, वहाँ हमें जाना पड़ेगा। हमारी मंशा कुछ नहीं थी। मंशा क्या है कि हमारी मजबूरियाँ हैं कि हमें जाना पड़ेगा। नहीं तो अगर हमारे जो लोग हैं माँग जो कर रहे हैं अगर वो बन जाते तो हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए आने वाला समय में 2024 में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति अपना लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में उतरने जा रही है। लोकसभा, विधानसभा दोनों चुनाव में उतरने वाली है, तो क्या अभी जैसे चुनाव का प्रक्रिया जो आप लोग का फुलफिल हो चुका है, जैसे पार्टी का आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग दिल्ली भी गए थे, क्या आपका वहाँ हो पाया? कागजी प्रक्रिया हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, हमारा काम था रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना। हमने जितना भी कागज़ी प्रक्रिया होता है उनको पूर्ण कर लिया है और पूर्ण करके जहाँ होता है उनको दे दिया है। बाकी उनका काम है देना, वो कब तक आएगी वो तो प्रतीक्षा करना पड़ेगा। जब आएगी तो घोषणा कर दिया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो अभी हम लोग क्या समझे या दर्शक क्या समझे कि भाई 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव है, उससे पहले पार्टी का चिन्ह और रजिस्ट्रेशन सारे कुछ हो जाएगा या नहीं होगा होगा इस तरह का कुछ ऑफ़िशियली जानकारी? ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये चुनाव आयोग पर भी डिपेंड करती है। हमारा काम था अप्लाई करना, फॉर्म भरना। हमने भर दिया, हमने अप्लाई कर दिया। अब वो देना उनका निर्वाचन आयोग का काम है। तो जिस दिन आएगा वो सभी को पता चल जाएगा। और दादा जिस तरह से आप लोग ख़ास करके आप अगर देखा जाए, तो जेबी केसेस में एक चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं। आपका विशेष योगदान रहता है इस जेबी केसेस का हर कार्यक्रम को, हर गतिविधि को आप निगरानी रखते हैं। उसी क्रम में जैसे अभी टाइगर जयराम महतो अभी 45 दिन का रेस्ट का इस तरह का अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लिखे हैं, कहाँ तक सच है? सच्चाई है कि देखिए एक व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है, उसका भी शरीर है और शरीर के मतलब शरीर क्या है? एक साधन है। तो साधन को ज़्यादा उपयोग कीजिएगा तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आता ही है। जैसे गाड़ी का ज़्यादा उपयोग करेंगे कोई न कोई पार्ट्स खराब हो जाता है। आज देखा होंगा कि टाइगर दा जब से 2 साल से आंदोलन हो रहा है उसमें 200 करीब 600 के आस-पास सभाएँ हो चुकी हैं। तो उन सभाओं में जाकर 3 घंटा, साढ़े 3 घंटा बोलना, जिसके कारण गला बैठ जाना, गला बैठने के कारण चेस्ट में दर्द आ जाना और फिर चेस्ट में दर्द बढ़ गया है और गला में जो है गला फँसने लगा है। वो खाँसने लगे हैं बहुत ज़्यादा जिसके कारण लंग्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अभी जाँच नहीं हुई है, एक जाँच हुआ है जिसमें पता चला है कि प्रॉब्लम है। छाती में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है। तो इसीलिए उनको डॉक्टर बोला है कि 45 दिन का रेस्ट लीजिए। अभी अगर 45 दिन का रेस्ट लेते हैं तो आने वाले चुनाव के टाइम में तक तो आप ठीक हो सकते हैं। और अगर अभी रेस्ट नहीं लगते हैं तो हो सकता है कि ये बीमारी जो है बढ़ सकती है। तो इसीलिए उनको 45 दिन का रेस्ट लिए हैं, सभी घोषणा कर दिए दादा हैं। आप तो बोल रहे हैं कि 45 दिन का डॉक्टर रेस्ट करने के लिए कहा है, लेकिन देख रहे हैं कि कहीं-कहीं सभा में तो अभी तक पहुँच रहे हैं। देख रहे हैं जैसे कि कल का ही पोस्ट देखे 12 बजे रात में चले गए। जब बेड रेस्ट के लिए जब डॉक्टर बोला गया फिर काहे के लिए परेशान है? देखिए वो 3 तारीख से आप देखे होंगे फेसबुक पोस्ट में लिखे हैं कि 3 दिसंबर से वो सारे कार्यक्रम को रद्द किए हुए हैं। 3 दिसंबर से इसलिए कि पूर्व के निर्धारित आज 2 महीने के निर्धारित कुछ कार्यक्रम थे। जैसे कल जो देखें आप वो भी पहले पूर्व का निर्धारित था और उसमें भी जाने को मना ही कर दिए थे। लेकिन एक मामला ये हुआ कि बहुत सारे लोगों पर हमारे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज करने के कारण किसी का माथा फटा, किसी वो 2 व्यक्ति तो बहुत गंभीर रूप से घायल हैं जिसका इलाज चल रहा है। तो अब उतना बड़ा घटना हो जाने पर व्यक्ति जो जिस व्यक्ति के आस से जिसके भरोसे उतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, उतना बड़ा आंदोलन करने चले गए थे, गेट जाम करने गए तो उनको जाना ज़रूरी था। ज आखिर और भी किन्हीं का ज़िंदगी दाँव पे लगा हुआ है ना, तो अपना ज़िंदगी को ना देखते हुए वो गए और वार्ता भी सक्सेस हुआ। सुनने में आ रहा है कागज़ के माध्यम से और डॉक्यूमेंट्स जो देखे हम, सोशल मीडिया के माध्यम से हम जहाँ तक देखें कि करीब 300 लोगों को रोज़गार देने की बात हुई है और रैयतों को जो मुआवज़ा जो 15 जो सूची में माँग थी, वो शायद पूर्ण हुआ है जिसमें एचआर, सीओ, डीसी वगैरह साथ में बैठ के और ये वार्ता सफल हुआ है। देखिए, हमारा एक आंदोलन का एक और नतीजा निकला। उसके बाद उन्होंने जो पूर्व के निर्धारित हुए कार्यक्रम में ही जा रहे हैं और
मात्र 3 तारीख तक ही जाएँगे, उसके बाद नहीं जाएँगे। वो अभी 30 तारीख को होने वाले कार्यक्रम तो वो तो कैंसल करने बोल दिए थे। लेकिन प्रचार बहुत ज़्यादा हो गया था, लोगों की उम्मीद थी, आस थी, तो कह दिए थे साफ-साफ कि नहीं जा पाएँगे। तो वहाँ की टीम गई और बोली कि बहुत प्रचार हो चुका है, सभी लोगों का आशा है, कल या आप आइए और मतलब 2 बातें रख के चले जाइएगा। दादा आप जैसे बोल रहे हैं कि ये बोकारो में हुआ था, धनबाद में, है ना? जो ईसीएल वेदांता के माध्यम से जो भी बोला गया था, वार्ता हुआ था, शायद उसको परिपूर्ण नहीं कर पाया, जिसके चलते उन लोग को रोड में आना पड़ा, जिसका परिणाम भी आप लोग का हुआ। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति उस टाइम भी लगी हुई थी और इस टाइम भी लगी, और जो उसका परिणाम भी मिला कि 300 आदमी का लगभग नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है, और कहाँ तक है, आगे देखने वाली विषय है। लेकिन बाकी बात जो भी है, कि अभी अगर मान के चलिए 15 सूत्रीय माँग हुआ, ठीक है? उसमें से एक ये भी माँग बहुत अभिन्न था, जो हर किसी का भी चाहत रहता है कि भाई कम से कम अगर हम लोग आंदोलन में जा रहे हैं, वहाँ शिरकत कर रहे हैं, तो भाई हमारा परिणाम मिलना चाहिए, और कहीं न कहीं उन लोगों को मिला। इसका एक कहिएगा कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का एक कि लोगों को काम होगा, है ना? एक बहुत बड़ा एक मैसेज भी गया झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के माध्यम से, लोग जो लड़े, सभी को जो मिला, आस जो भी था लोग को हल हुआ। लेकिन आगे फिर क्या रणनीति होगा? जैसे अभी वहाँ पर स्थगित हो गया, फिर कार्यक्रम की कैसे चल ही रहा है क्या? कुछ नहीं, आइडिया नहीं, में वो पता वार्ता है? मेन तो था उसको मनवाना, कि हमारे लोग हैं, अगर उसके पास-पास में अगर हम ज़मीन दिए हैं, ज़मीन देने के बाद हम उसका वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन अगर झेल रहे हैं, तो उसमें पहला अधिकार हमको मिलना चाहिए। वहाँ के 10 किलोमीटर के आस-पास में जो रेडियस में रह रहे हैं, उन लोगों को मिलना चाहिए था। तो वो नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए था। तो वार्ता सफल हुई, वार्ता हुआ है, अब एम्प्लॉयमेंट होने में थोड़ा समय लगता है, कागज़ी प्रक्रिया होने में समय लगता है और अब नौकरी दी जाएगी, अगर नौकरी नहीं दी जाएगी, फिर से आंदोलन होगा। दादा एक चीज़ ठीक है, ये भी एक प्लस पॉइंट रहा झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति का। उसी टाइप से आगे थोड़ा पीछे जाइएगा, तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे नेता, लीडर बहुत सारे आए, लेकिन जो भी किसी का मृत्यु हो जाता था, किसी तरह कुछ तरह आपातकालीन घटना भी हो जाता था, लेकिन लोग 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, लाख रुपया, 2 लाख रुपया तक ही मुआवजा दिला सकता था। हुँ। लेकिन झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति 10 लाख, 20 लाख तक लमसम दिलवाया। तो फिर हाँ। ये झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति के तमाम युवाओं का और साथ ही साथ जो भी आंदोलन में शिरकत किए थे, उन लोगों का भागीदारी है, या जेबीकेएसएस का, या टाइगर जयराम महतो का? नहीं, ये किसका पूरे क्रेडिट होना चाहिए? देखिए, ये पूरा संगठन का है, क्योंकि टाइगर दा भी गए तो टाइगर दा के साथ-साथ में उसका पूरा संगठन, पूरा टीम थी। टाइगर दा अकेले नहीं है, टाइगर दा हाँ, चेहरा हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ-साथ में उनका पूरा टीम खड़ा था। चाहे आपका डीवीसी का मुद्दा हो, चाहे मैथन का मुद्दा हो, चाहे ईसीएल वेदांता की मुद्दा हो, इस तरह से चाहे गोमिया प्लांट की मुद्दा हो। आप देखे होंगे कि एक विजय किस्कू नाम का एक व्यक्ति था मैथन का, जो मर गया था, उसमें से 1 दिन से लाश पड़ा हुआ था, कोई देखने नहीं गया। टाइगर दा गया, उसका टीम गया जेवीकेएसएस के लोग गए और 1 दिन में मुद्दा हाइलाइट हुआ और बाद में जाके 12 लाख मुआवज़ा और एक नौकरी और पेंशन पर उसकी बात बनी। दूसरा मुद्दा वेदांता का, वेदांता में अभी तक 4-5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो पहला केस में क्या हुआ था कि 15 लाख हम लोग दिलवाए थे। 15 लाख, एक नौकरी और मुआवज़ा, जो आज तक के इतिहास में कहीं ना था। अब वहाँ एक ऐसा रूल बन चुका है वेदांता में कि कोई भी व्यक्ति मरता है और 10 गो ही हमारा जेवीकेएसएस का टीम जाके उसके साथ खड़ा हो जाता है, वेदांता को झुकना पड़ता है और समझौता करना पड़ा। आज तक इस अभी तक आंदोलन के दरमियान 2 साल के दरमियान में भी 5 ऐसे घटना हुई जिसको 15 लाख, 12 लाख जो जिस पद पे था, उस हिसाब से उसको मुआवज़ा मिला है। गोमिया में एक यादव थे, उनकी मौत हो गई थी। फिर गोमिया में भी 12 लाख मुआवज़ा और एक नौकरी और पेंशन दिलाने का काम किए थे। डीवीसी में एक व्यक्ति थे, उनकी मौत हो गई थी। एक मुस्लिम परिवार का व्यक्ति था गोविंदपुर में, उसकी भी मौत हो गई थी कंपनी में काम करते हुए। तो उनको भी हम लोगों ने 12 लाख रुपए, एक नौकरी और पेंशन दिलाने का काम किया था। तो ये जेबीकेएसएस का कहीं न कहीं जेबीकेएसएस का पावर है, कहीं न कहीं टाइगर का पावर है। टाइगर के पीछे उसका टीम है, उसका पावर है, उसका है कि आज तक के इतिहास में कोई नहीं दिला पाता था। जितना बड़े-बड़े नेता, मंत्री, विधायक आज तक अपने दम पर कभी कोई किसी को अच्छा नियोजन दादा नहीं आप दिया। बोल रहे हैं कि क्योंकि इससे पहले कोई नहीं दिलवाता था। क्या इससे पहले का उतना राशि का नहीं मिल पाता था? क्या आज ही मिल रहा है कि क्या? माने पहले से सेटिंगबाज़ी होता था, क्या होता था? क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बात तो कहीं न कहीं यही है कि लोग देखिए, कभी भी जब पैसा घटता था नेताओं के, ऐसा सुनने को मिलता है, अब कितना सच्चाई हम नहीं जानते हैं। जब नेताओं को पैसा घटता था, तो कभी डीवीसी को जाम कर देते थे, कभी वेदांता को जाम कर देते थे कि नौकरी मिलेगा और वहाँ बाद में पता चला कि जब नेता जाता था वार्ता करने के लिए, तो नेता ही जाता था। तो वार्ता करने के टाइम में क्या होता था कि पैसा में डील हो जाता था कि हम इतना आपको कमीशन दे देंगे, इसको वार्ता को खत्म कर दिया। तो वहीं पर हो जाता था कि हाँ, वार्ता हो गया, अब नौकरी हो जाएगा, आप चलिए, खत्म। और बाद में पता चला वो कागज़ कलम में ही सिमट के रह गया। ये कहीं न कहीं एक प्लस पॉइंट है, जो हर झारखंडियों को ये दिखता है कि चलो भाई, जो आज तक इतिहास में जो नहीं हुआ, जो आज हुआ है, और इसी आशय से जो है जेबीकेएसएस का जो है लगातार धार
दिया जा रहा है, लगातार लोग सपोर्ट कर रहे हैं और लगभग झारखंड के हर कोने-कोने तक लगभग आवाज़ पहुँच रही है। तो दादा क्या आप जैसे वहाँ पर आप लोग जैसे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक आप लोग दिलवाए, तो वही काम क्यों नहीं पूरे झारखंड में क्यों नहीं हो रहा है? आखिर सिर्फ़ ऐसा भी क्या है कि सिर्फ़ खाली धनबाद, बोकारो ही क्यों? पूरे झारखंड में भी तो होना चाहिए ये चीज़। क्या आपका लोग नहीं है वहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, जहाँ भी नेतृत्व करते हैं, हम लोग धनबाद, बोकारो नहीं, हम लोग कोडरमा में जो सीटीपीएस है, सीटीपीएस के केटीपीएस है कोडरमा। तो केटीपीएस में भी वो आंदोलन हुआ था, केटीपीएस में भी हम लोग गए थे। ऐसा नहीं कि केवल झारखंड में। आपका एनटीपीसी चतरा में है, एनटीपीसी चतरा में देखिए, वहाँ के जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, मज़दूर, वो लोग अगुवाई करते हैं। अगुवाई करने के बाद वार्ता करने के लिए हम लोग को बुलाया जाता है। ऐसा नहीं कि आंदोलन हम लोग करते हैं। अगर रांची में कल दिन एचईसी को लेकर भी कोई आंदोलन करेगा, कोई वहाँ के कामगार, मज़दूर, किसान, जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, रैयत, अगर हुँ। वहाँ आंदोलन करेंगे, आंदोलन करने के बाद अगर वहाँ आंदोलन करते हैं और हम लोग को लिए वार्ता में बुलाते हैं, तो हम लोग वहाँ भी जाएँगे और वहाँ भी दिलाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक विशेष क्षेत्र के लिए बने हुए, नहीं, हम लोग पूरा झारखंड के लिए हैं, झारखंडियों के हक अधिकार दिलाने के लिए बने हैं। और जेवीकेसे सबके मुद्दों को उठाएगा, सबको लेकर चलेगा, सभी जाति, वर्गों, धर्मों को लेकर चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दादा एक और आपका ये मुद्दा चला था यहाँ पर ही, आपका जमशेदपुर का, ठीक है? जहाँ पर एक आम आदमी का जो ज़मीन था, शहर के बीचों-बीच था, जिसको जो भी है नेता लीडर के माध्यम से चाहे ब्यूरोक्रेट के माध्यम से उसको दबाया जा रहा था और वो कहीं न कहीं वो जो अनीता महतो नाम करके जो भी महिलाएँ थी, वो बोल रहे थे कि जो सोशल मीडिया से हम लोग को जो सुनने को मिला, वो बोल रहे थे कि भाई आज से इससे पहले हमने बहुत दर-दर भटका, सारे सरकारी दफ्तर में गया लेकिन हमरा कोई सपोर्ट नहीं किया, हमको कोई सहयोग नहीं किया। लेकिन जेबीकेएसएस के माध्यम से हमने लड़ाई लड़ा और जेबीकेएसएस के लोग हमको सपोर्ट किए कि आज परिणाम मिला। क्या इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सच्चाई बात है कि देखिए, कभी भी व्यक्तिगत लड़ाई में कोई पहले नहीं आता था। अभी क्या हुआ, ये व्यक्तिगत पर्सनल मामला उनका था। उनका क्या मामला था कि एक संस्कृति के नाम पे, एक धार्मिक चीज़ों के नाम पर जो बाहरी अतिक्रमणकारी हैं, उस पे बोर्ड लगाकर उसको अतिक्रमण, उस जो तालाब था, उस तालाब को कैप्चर करने का प्रयास था। तो हमारे जो जेवीकेएसएस की टीम को जब ये बातें पता चली और जेवीकेएसएस से टीम से जब सहायता माँगी उन्होंने, तो हम लोगों ने, जो हमारे कोल्हान का टीम था, वहाँ टाइगर नहीं गए थे। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो योद्धा हैं, उसमें इतनी हिम्मत आ चुकी है कि अगर टाइगर नहीं भी रहते हैं, तो वो अगर कहीं गलत हो रहा है, तो उसका आवाज़ उठाते हैं। उसी क्रम में क्या हुआ कि जब इनकी सूचना मिली, तो हमारा पूरा जेवीकेएसएस कोल्हान की टीम वहाँ चली गई और उनका जो उद्घाटन होने वाला था, जो बोर्ड गाड़ा गया था, उसको उखाड़ दिया गया और हमारा बोर्ड, जो जिसका खतियानी का, जिस रैयत का बोर्ड था, उसको लगा दिया गया। दादा बहुत लोग जो हैं आस्था से जोड़ रहे थे उस विषय को, कह रहे थे कि हम लोग को जो धर्म है ये छठ के लिए, जिसको हम लोग को प्रभावित करने के लिए इस तरह का किया गया था कह के, ये झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का सोची-समझी एक रणनीति कहिए उसको, इस तरह से किया जा रहा था। क्या ऐसा कुछ मैटर था क्या? नहीं, अगर ऐसा मैटर रहता तो वहाँ पर लोग सुबह का, शाम का भी अर्घ दिए, सुबह का अर्घ दिए, वहाँ विघ्न कर सकते थे, बाधा डाल सकते थे। लेकिन किसी की भी डिवोटी जितने भी थे, जितने भक्तगण थे, किन्हीं को कोई परेशानी हुआ, कोई परेशानी नहीं। सबको जो अर्घ डालना था, आप डाल लिया, उससे कोई मतलब नहीं। वो तालाब है, आप उसमें धार्मिक चीज़ें कर सकते हैं, गतिविधि का, लेकिन तालाब आपके नाम पे हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। उसका विरोध था, नहीं कि वहाँ के अगर उनका मंशा ये चीज़ होता, डिस्टर्बेंस करने का होता या किन्हीं का विरोध करने का होता, तो फिर वहाँ करने ही नहीं दिया जाता कि नहीं, तालाब है, यहाँ आप नहीं पूजा वगैरह कर सकते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी लोग सुबह भी शाम को भी आए और शाम को भी सुबह को भी दे के गए, किसी ने कभी डिस्टर्ब नहीं किया।